साथियों नमस्कार। जैसा कि कुछ किसान साथियों के कमेंट थे कि हमें गन्ने के बारे में सारा एक शेड्यूल चाहिए जिसमें कि हम शुरू से लास्ट तक अपने गन्ने के बारे में ये जान सकें कि हमें कौन-कौन सी दवाइयों का उपयोग कब-कब करना चाहिए ताकि हम अपने सही समय पर सही खाद और सही कीटनाशक या सही फंगिसाइड का उपयोग कर सकें। ताकि हमें रोग आने से पहले एक बारी सतर्क होने का मौका मिल सके और हम रोग आने से पहले ये अपनी खाद अपने खेतों में लगा सकें। साथियों, यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बारीक पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आपको काफ़ी हद तक ये बात समझने में आसानी होगी कि अगर हम सही तरीके से बिजाई कर देते हैं सिर्फ, तो हम अपने रोगों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाने में सफल हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे ही हमने अपने गन्ने को काटा, जो बीज है हमारा ये गन्ना, ठीक है? ये ताज़ा हम बिजाई करने की सोचते हैं। जैसे ही हमने गन्ने को काटा, काटते ही हम इसे बिजाई करने के लिए ले जाते हैं और ताज़ा-ताज़ा डाल के हम थोड़ा संतुष्ट होते हैं कि हमने ताज़ा गन्ने की बिजाई करी है, उसका अंकुरण अच्छा होगा या उसमें जो जर्मिनेशन है, उस वो अच्छा होगा। साथियों, मैं आज आपको बता दूँ कि जब भी आप गन्ने के बीज की कटाई करें, ठीक है? उस बीज के ऊपर ट्रीटमेंट करना एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर आप सही ट्रीटमेंट करते हो और सही कीटनाशक और सही फंगिसाइड का उपयोग करते हो, तो आपके खेत से आधे रोग खत्म हो जाएँगे, ये गारंटी है इस बात की। कैसे? कुछ किसान साथियों का क्या प्रोसीजर रहता है कि वो गन्ने की कटाई करने के बाद तुरंत बिजाई कर देते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप गन्ने की कटाई करो, सुबह कर दो, ठीक है? दोपहर को कर लो, शाम को कर लो। कभी भी गन्ने के बीज की कटाई करने के बाद में उसे तुरंत लगाने के लिए मत जाओ, ठीक है? उसे धूप में डाल दो आप, 4 घंटे, 6 घंटे पड़ा रहने दो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इस गन्ने के अंदर बहुत बड़े स्केल पर पानी की मात्रा होती है। इस पानी की मात्रा को धूप जब भाप बना के उड़ाती है ऊपर, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जो गन्ने के अंदर होते हैं, वो गन्ने के अंदर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उड़ जाते हैं। क्योंकि गन्ना सूख नहीं रहा है इस समय पर, गन्ने के अंदर से जो थोड़ा बहुत पानी होता है, वो वाष्प बन के बाहर निकलता है, ठीक है? लेकिन एक काम बहुत फ़ायदेमंद होता है यहाँ पर, क्या? कि जब भाप बन के पानी निकल रहा होता है, तो गन्ने के अंदर जो धूप की गर्माहट होती है, वो गन्ने के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, रोगाणु जो होते हैं, उन्हें ख़त्म करने में सक्षम होती है और वो ख़त्म करती है काफ़ी हद तक, ठीक है? तो एक तो ये कि जब धूप में गन्ना पड़ा है आपका कटा हुआ, तो गन्ने के अंदर से रोग ख़त्म होंगे, ठीक है? दूसरा एक विशेष पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आपने बीज की कटाई करी, बीज की कटाई करने के बाद में एक फंगिसाइड और एक कीटनाशक, इन 2 का स्प्रे अपने बीज को अच्छे प्रकार से ट्रीट करने के लिए ज़रूर करें। इससे आपके खेत में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, गन्ने के अंदर अगर हमारे खेतों में कभी भी लाल सड़न रोग आया है या हमने अपने बीज में से जो कटाई करी, सपोज करो हम 5 क्विंटल बीघा यानी कि 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ बीज डाल रहे हैं, उसमें से अगर 10 या 20 गन्नों में भी कहीं पर भी, ठीक है, लाल सड़न रोग के दाग हैं, स्पॉट हैं और वो गन्ना कटने के बाद बीज में चला जाता है, तो वो लाल सड़न वाला जो गन्ना है, वो 10-20 पौधे ही कितने सारे खेत को कवर कर लेते हैं, ये आप नहीं समझ पाते उस समय पर। और ये समस्या जब खेत में पहुँचने के बाद विकराल रूप धारण करती है, तब आप सोचते हो कि ये क्या हो गया, ठीक है? इसलिए विशेषकर ध्यान दें कि सीड का सही सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने खेत में से साफ-सुथरा बीज काटें, उसे धूप में डालें, धूप में डालने के बाद आप अपने खेत में बीज को ऐसे ही पड़ा रहने दें, जो आपने ढेरी लगाई हुई हैं बीज की, उन बीज की ढेरियों को आप टंकी की सहायता से स्प्रे करें। क्या करना होगा इसके लिए? देखिए, आप कोई भी एक फंगिसाइड, एक हेवी अगर फंगिसाइड की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ट्रीट करने के लिए कार्बेंडाजिम बहुत अच्छा फंगिसाइड है और ये 50% में है, ठीक है? ये किसी भी टाइप की फंगस को ख़त्म करने में सक्षम है। आपके गन्ने के अंदर पाई जाने वाली काफ़ी हद तक पाई जाने वाली फंगसों को ये ख़त्म कर देता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से टंकी के अंदर आप यहाँ पर कार्बेंडाजिम डाल दें। 15 लीटर की टंकी के अंदर आप 15 ग्राम कार्बेंडाजिम डालने के बाद में आपका जो बीज है, उसे ऊपर से उसके ऊपर स्प्रे कर दें और धूप में ही ऐसे ही पड़ा रहने दें। इससे क्या होगा,
गन्ने के ऊपर जो पानी गया फंगिसाइड का, वो फंगिसाइड का पानी आपके गन्ने में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के फंगस को खत्म कर देता है, ठीक है? अब यहाँ पर गन्ने के अंदर फंगस नहीं होगी या लाल सड़न रोग के कोई सिम्पटम्स अगर रह गए हैं, वो नहीं रहेंगे, तो वो खेत में भी लाल सड़न रोग के सिम्पटम्स आपको नहीं दिखाई देंगे, पौधा साफ-सुथरा रहेगा, ठीक है? अब आपने फंगिसाइड का स्प्रे किया और फंगिसाइड का स्प्रे करने के बाद में खेत में कितने टाइम के लिए छोड़ना है? 4 घंटे पड़ा रहने दो ऐसे ही स्प्रे करने के बाद, ठीक है? आपने स्प्रे किया और 4 घंटे के लिए खेत में सूखने दिया बीज को। 4 घंटे जब आपका बीज सूख जाए, ठीक है? फिर आपने क्या करना है? आपने लेना है यहाँ पर कोराजन। कोराजन ही क्यों लेना है? इसके पीछे मैं एक आपको तर्क देता हूँ। क्या? कि जितनी भी इसके अंदर सुंडी लगी गन्ने के अंदर, आपने देखा होगा किसी भी कीटनाशक से वो सुंडी खत्म नहीं होती। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन अंदरूनी जो बात है वो ये है कि कोराजन के अलावा ये सुंडी किसी दूसरे कीटनाशक से नहीं कंट्रोल हो रही है, नहीं दब रही है और ना ही एक बार कीटनाशक करने से ये खत्म हो रही है, ठीक है? ये सच्चाई है, ज़मीनी स्तर की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है? यहाँ पर कोराजन ले लो। कोराजन कितना लेना है? ठीक है? कोराजन भी आप यहाँ पर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दवा में मिक्स कर लो, ठीक है? अब टंकी के अंदर जो 15 लीटर की टंकी है या 20 लीटर की टंकी है, उसके अंदर उतने ही ग्राम आप कोराजन मिक्स कर लो और मिक्स करने के बाद में जो आपका बीज है पूरा, उस बीज पर फंगिसाइड लगने के 4 घंटे बाद आप कीटनाशक का स्प्रे कर दो, कोराजन का, ठीक है? जितनी भी दवा बच जाए बॉटल में उसे बचा के अलग रख लो, वो आपके आगे खेत में काम देगी, ठीक है? लेकिन बीज आप कीटनाशक से ट्रीट करने के बाद ही अपने खेतों के अंदर डालोगे, तो आपको गज़ब के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे साथियों। यहाँ आपके खेत में एक तो फंगिसाइड हेवी हो जाएगा, एक कीटनाशक हेवी हो जाएगा। खेत में अगर गन्ने के ऊपर लगी हुई कहीं सुंडी है, ठीक है? तो वो सुंडी आपकी 100% खत्म हो जाएगी, ये बात फैक्ट है। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि कोराजन करने के बाद कितने टाइम तक खेत में सूखने दें बीज को? 4 घंटे आपने फंगिसाइड को दिया, 4 घंटे ही कीटनाशक को दे दो। मतलब सुबह आपने 10 बजे, 11 बजे अगर फंगिसाइड किया है, ठीक है? तो आप 2 बजे तक फंगिसाइड का काम कंप्लीट हो जाने के बाद 3 बजे कोराजन लगा के और छोड़ दो बीज को। 6 बजे तक धूप लगने दो आसानी से, आराम से ऐसे ही और लगने के बाद तब आप बिजाई के लिए जाओ खेत में, ठीक है? कुछ साथी कहना चाहेंगे कि दिन तो सारा इसी में निकल जाएगा, निकल जाने दो। ये उस दिन से उस समय से बहुत कम है जब आप खेत में 8 दिन स्प्रे करने में निकाल देते हो कि भाई हमें आज गन्ना हो गया 15 फीट का और हमें स्प्रे करना है, ठीक है? गन्ना हो गया 10 फीट का, हमें स्प्रे करना है। स्प्रे करने में दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए आज अपने बीज को ट्रीट करने में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर ब्रीफली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि ब्रीफली अगर हम किसी चीज़ को समझ लेंगे या बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि ब्रीफली अगर हम समझ लेंगे तो हम अपने खेतों में इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। तो देखिए इस टाइप से इम्प्लीमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। कुछ किसान साथी कहते हैं कि हम जब बिजाई कर रहे हैं अपने खेत के अंदर, तो हमें कौन-कौन से खाद डालना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे गन्ने में उत्पादन अच्छा हो, उपज अच्छी हो और जो अंकुरण है, वो हमारा स्वस्थ रहे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आज आप बिजाई कर रहे हो, ठीक है? यानी कि मार्च के महीने में आप बिजाई कर रहे हो, तो मार्च के महीने में बिजाई करते समय आप अपने खेत में प्रति एकड़ 40 किलोग्राम यूरिया, इसके साथ में डीएपी 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम का एक बैग मिक्स कर लें और इसके साथ में पोटाश भी अगर एक बैग आपके पास में उपलब्ध है तो वो भी मिक्स कर लें, ये बहुत अच्छा है, ठीक है? एक ऑप्शन क्या है कि यूरिया, डीएपी और पोटाश तीनों का कॉम्बिनेशन कर लिया एक-एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है? अब दूसरा एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि एक कीटनाशक ज़मीन में डालने वाला बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि सुंडी को ऊपर बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं और हमारे गन्ने के अंदर 1 से डेढ़ महीने के अंदर ही हमें सुंडी दिखाई देने लगती है या दीमक का प्रकोप हो जाता है पौधे के ऊपर, जिससे कि पौधे की जड़ों को दीमक खा जाती है और पौधे में उकठा की समस्या देखने को मिलती है। साथियों, इन सब से बचाव करने के लिए एक दानेदार
कीटनाशक ज़मीन के अंदर अपने इन खादों के साथ में ज़रूर डालें। वो कौन-सा कीटनाशक हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि यह रीजेंट एक बहुत अच्छा कीटनाशक है। रीजेंट में फिप्रोनिल होता है, फिप्रोनिल बहुत अच्छे कीटनाशक के रूप में काम करता है मिट्टी के अंदर। दूसरा, आप फेराडोन ले सकते हो। फेराडोन आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा है। वर्टाको आप ले सकते हो यहाँ पर। साथियों, यहाँ पर कुछ साथी कहना चाहेंगे कि वर्टाको को हम नीचे बिजाई करेंगे तो वो कितने समय तक रिजल्ट रखता है। देखिए, अगर मिट्टी में डाल दोगे तो ये वर्टाको आपकी ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी-गर्मी के समय पर लगने वाले कीटाणु यानी सुंडी से बचाव करेगी।